हेलो बच्चों। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ प्लेन के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पार्ट 2 में वीडियो बनाएंगे। तो पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के ये जो भी फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, इनको प्रूव करेंगे और इनको प्रूव करके इनका यूजेस भी समझेंगे। तो मान लो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है इस तरह से, जो कि u वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते प्रोजेक्ट किया गया है। अब अगर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है तो मान लो इसका प्रोजेक्टाइल पाथ इस तरह से होगा, इस तरह से आगे जाएगा और यहाँ से आगे प्रोजेक्टाइल पाथ इस तरह से होगा, राइट। ऐसा प्रोजेक्टाइल पाथ मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि भाई इसकी जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना लगेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने से पहले जो इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी के, वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट हमारा ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये होगा u साइन थीटा, क्योंकि थीटा के सामने वाला कंपोनेंट है इसके बराबर आएगा, तो इसलिए थीटा के सामने वाला कंपोनेंट u साइन थीटा में आएगा। और इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इसका आएगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कोस की टर्म्स में आता है। ये आपको मैंने पहले ही बताया था, u cos थीटा। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इसमें नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी मोशन को देखूँ तो ऊपर की तरफ, ऊपर जा रहा है इधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है इधर जा रहा है, तो थोड़ा ऊपर गया थोड़ा इधर गया, इस तरह से थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करूँ। तो वर्टिकल मोशन को और हॉरिजॉन्टल मोशन को अगर अलग अलग में इम्पार्ट कर लूँ तो ये पॉइंट इसका मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। इस मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल जो डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट हुई है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है। वर्टिकल डायरेक्शन में इतना मूव करके गया है और वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट डेफिनेटली वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से हुई है। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पर, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसके अंदर होगी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तभी तो ऊपर नहीं जा रहे। तो अगर मैं वर्टिकल मोशन को एनालाइज करूँ तो यहाँ पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है Vy वो 0 है और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है Vx वो हमारी u cos थीटा है। अब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे कहीं पर, मान लो अगर यहीं पर ये पॉइंट है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ कुछ आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ आएगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी नीचे की तरफ वही जितनी ऊपर की तरफ इनिशियल पॉइंट पर थी वहीं इतनी नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर अगर माने तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा ही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहने वाली है थ्रू आउट द मोशन, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। तभी तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मूवमेंट बदल रहा है कि पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, अब वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई, यहाँ पर होगा तो वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी u cos थीटा ही रहेगी, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो इस तरफ आएगी, जो कि हमारी ये v डैश मान लो इसको। अब क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर नीचे की तरफ है इसलिए ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से अब यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में अगर लगाएंगे तो Vy हमारी यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर इक्वेशन लगा देते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी लगा देते हैं। तो v कितना है, Vy, अगर y डायरेक्शन में से इक्वेशन को लिखूँगा तो y डायरेक्शन में इक्वेशन हो जाएगी Vy इक्वल्स टू u साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा, और माइनस GT, माइनस क्यों लगा, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने जो अपना साइन कन्वेंशन लिया है इक्वेशन में, ऊपर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इसलिए यहाँ पर v भी पॉजिटिव है, u भी पॉजिटिव है। तो अगर ऊपर की तरफ का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है
तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यूज़ रखूँ तो y डायरेक्शन में y वेलोसिटी हो गई 0 जब तक ये ऊपर गया है, ऊपर जाने का टाइम, और u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी असेंडिंग, टी ए का मतलब है ऊपर जाने का टाइम, राइट, टी ए यानी कि टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग, ऊपर जाने का टाइम। तो यहाँ से निकल के आता है u साइन थीटा इक्वल्स टू जी इंटू टी ए, यानी कि जो टाइम ऊपर जाने का है वो आगे निकल के आता है u साइन थीटा बाई जी। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो आप, ये ऊपर जाने का टाइम है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम है, अभी नीचे आने का जो टाइम है वो फाइंड करना है, लेकिन जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक आने का, यहाँ से लेके यहाँ तक आने का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 2 इंटू टाइम ऑफ असेंडिंग आ जाएगा। तो ऐसे ही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं फाइंड करूँगा तो इस तरह फाइंड करूँगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू टी 2 इंटू टाइम ऑफ असेंडिंग कितना है 2 इंटू यू साइन थीटा बाई जी। इस तरह से टी इक्वल्स टू मेरा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी आ जाता है। ये मेरा पहला फार्मूला आ गया टोटल टाइम का, राइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ध्यान से देखो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमारी सिमेट्रिकल है, यानी कि जिस लेवल से मैंने प्रोजेक्ट किया है उसी लेवल पे आके ऑब्जेक्ट ने ग्राउंड को हिट किया है। तो ये केवल सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल में ही ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो आप, टोटल टाइम का टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला जो हम इसमें फाइंड करेंगे वो फार्मूला फाइंड करेंगे हाइट का, कि टोटल हाइट हमारी कितनी होगी, ये टोटल हाइट फाइंड करेंगे हम, राइट। तो टोटल हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो ये नोट करने के बाद आगे चलते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ सो दैट आपको यहीं से समझाने में मुझे आसानी हो। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ पर जो हम फाइंड करेंगे, मैक्सिमम हाइट फाइंड करने वाले हैं कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। अब ध्यान से देखो भाई, मैक्सिमम हाइट में जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकल हाइट उसने फाइंड किया, लेट अस से h उसने हाइट फाइंड की है, h हाइट तक वो गया है। तो यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई माइनस 2gh। अब नेगेटिव साइन क्यों आया, वही कि ऊपर की का डायरेक्शन पॉजिटिवली है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसलिए नेगेटिव साइन है। यहाँ से अगर मैं देखूँ वी वाई यानी कि मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो 0 है, तो वी वाई की वैल्यू कितनी रख दो, वी वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर वी वाई स्क्वायर आएगा हमारा, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2g, राइट। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे अपनी, वी वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, यू वाई स्क्वायर वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो यू साइन थीटा है, तो इस यू साइन थीटा को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम, राइट। तो इक्वल्स टू यू साइन थीटा स्क्वायर माइनस 2gh। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2gh इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, और यहीं से हमारे पास जो h है, h की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला आ जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, जो कि हमारी सेम प्लेन पर हो रही है, राइट, सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल है। तो उसके लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करेंगे तो वो इतनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला फाइंड करेंगे रेंज के लिए। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
प्रोजेक्टाइल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ से प्रोजेक्ट किया था और यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट किया, यहाँ पर जाकर गिरा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है उसी को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो अब हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, राइट। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला भी डेरिवेट करके दिखा सकूँ। अब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी मोशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी u cos थीटा ही रहने वाली है। और टाइम कितना लगने वाला है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूँ। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, ये मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब जब तक टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि जिस टाइम के दौरान ये अपनी फ़्लाइट की पोजीशन में था, उसी टाइम के दौरान ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहा था इस तरीके से। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूव किया है वो इस वेलोसिटी की वजह से किया है, और ये वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। कितने टाइम तक, इतने टाइम तक इसने मूव किया है। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट r जो कि रेंज है, और वो क्या है, वो है हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम। क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम, उससे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। अब यहाँ पर cos थीटा 2 sin थीटा, ये 2 sin थीटा cos थीटा यानी कि 2 sin थीटा का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं r इक्वल्स टू, फाइंड कर लेते हैं। देखो u स्क्वायर अलग लिख लेते हैं, इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा को अलग लिख लेते हैं, और नीचे हमारा g पहले से ही है। अब ये जो है हमारा 2 sin थीटा cos थीटा, अगर आपको पता हो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर इसको sin 2 थीटा का फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर, तो r इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि r का फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले से मैं r फाइंड कर सकता हूँ। अगर सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल है, मतलब जिस लेवल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, प्रोजेक्टाइल उसी लेवल पे जाके आगे गिरता है। यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया और इसी लेवल पे आगे जाके गिरता है, तो सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल होता है। उसमें रेंज का हमारा ये फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूले आपको समझ आ गए, आपने नोट भी कर लिए हैं। तो अब क्या करते हैं, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो इन तीनों फॉर्मूलों को जिसमें इसका यूज़ किया हुआ हो। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन हमारा ये है, a projectile is projected with velocity 40 meter per second, making an angle 30 degree with horizontal direction or with ground. Find out क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टी फाइंड करना है। सेकंड क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट, यानी कि एच फाइंड करना है। और थर्ड क्या फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि आर फाइंड करना है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले तो हम इसमें क्वेश्चन में फिगर बनाएंगे कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। कोई प्रोजेक्टाइल है, u है हमारा 40 मीटर पर सेकंड और एंगल है हमारा 30 डिग्री।
यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है। मान लो ये प्रोजेक्टाइल का पाथ होगा। अब जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है हमेशा पैराबोलिक होता है, आगे सीखेंगे। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की टोटल टाइम कितना लगा। तो डायरेक्ट, क्योंकि देखो हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, यू हमारे पास है, एंगल हमारे पास है, ये दो ही चीज़ें हमें चाहिए। तो टी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये भी नहीं पढ़ा है, 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी। और लेटर से जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, जो कि आप सभी को पहले से पता है। तो टी इक्वल टू 2 इंटू यू की वैल्यू हमें 40 गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू इंटू साइन 30, क्योंकि थीटा 30 डिग्री है, और जी की वैल्यू 10। आगे कैलकुलेशन करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 चौक 8, 8 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो आ जाएगा हमारा 8 इंटू 1/2 यानी कि 4 सेकेंड हमारा इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। ये 4 सेकेंड में हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से पास होता हुआ फाइनल पॉइंट पे जाके गिर जाएगा। अब हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। तो आप ये नोट कर सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लेते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर लिया है। अब हम मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का हमारा फॉर्मूला है h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u की वैल्यू हमें 40 गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास साइन 30 गिवन है, साइन 30 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ 40 का स्क्वायर है, और 2g की वैल्यू 2 इंटू 10 यहाँ पर रख देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा 40 टाइम्स 40 इंटू 1/2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। तो ऊपर जो है आ जाएगा हमारा 4, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 20, तो 20 इंटू 20 400, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 20 मीटर हमारा मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो जो मैक्सिमम हाइट है ऑब्जेक्ट की यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 20 मीटर आई है हमारी। तो 20 मीटर की मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। अब फाइंड कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला हमारा है r इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यू स्क्वायर की बोलिए तो 40 स्क्वायर है। अब साइन 2 थीटा का मतलब है साइन 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 10, तो जो क्या आ जाएगा 1600, 40 का स्क्वायर हो गया, इंटू साइन 60 डिवाइड बाई 10, 10 से 10 0 कैंसिल हो गई, एक 0 कैंसिल होगी, तो 160 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2। तो 2 से हम इसको 160 को कैंसिल आउट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा कैंसिल आउट होकर के 80। तो हमारे पास जो रेंज आएगी वही 80 स्क्वायर रूट 3 मीटर, ये हमारी रेंज आ गई। यानी कि यहाँ से लेके जो हमारा प्रोजेक्टाइल था वो यहाँ तक की जो रेंज है वो 80 स्क्वायर रूट 3 मीटर है। मेरे ख्याल से आपको प्रोजेक्टाइल के सिंपल क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन और उसके पाथ की ट्रेजेक्टरी हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।